हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब पे आप सभी का स्वागत है। जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्रता प्राप्ति, इससे पहले हमने भारत में यूरोपियन के आगमन से 1857 की क्रांति से होते हुए महात्मा गांधी युग तक की कहानी के बारे में डिस्कस करने के लिए एक लेक्चर सीरीज यहाँ पर डिस्कशन किया है। यहाँ तक हमने 7 पार्ट्स को हमने डिस्कशन किया है और आज हम महात्मा गांधी के इन्हीं पार्ट्स के आगे चोरा चोरी कांड जो घटना हुई थी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी वाइब एजुकेशन पर। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। और माई सेल्फ आशुतोष टेलर, और YouTube के ऊपर जो हमारा चैनल है स्टडी वाइब एजुकेशन, उसके ऊपर करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेक्चर डिस्कशन होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं जिनका डिस्कशन हम आपके यहाँ पर YouTube के माध्यम से करते हैं। और PDF अगर आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप फेसबुक पेज पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने क्वेरीज वगैरह पूछने के लिए या डिस्कशन करने के लिए। और इन सभी का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले एक बड़ी घटना थी, चोरा चोरी कांड क्यों हुआ, क्या कारण था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैंने एक पिक्चर कहीं से ली है गूगल से, तो मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से लोगों ने बहुत ही भयानक रूप ले लिया था और इस घटना को अंजाम दिया था। आज हम शहीद स्मारक चोरा चोरी के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ एक पुलिस स्टेशन भी है, पुलिस स्टेशन भी है वहाँ पर। और महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल था और आज इस स्मारक को दिखाया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अभी तो हमने 8 पार्ट किए हैं। 8 पार्ट से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने किया था 1919 के अंदर। याद रखना आपको, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट भी आया था जिसके अंदर काला कानून बोला गया था, 1919 के अंदर आया था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 से 1921 तक, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और यहाँ तक का हमने पढ़ा था, प्रथम असहयोग आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे, चोरा चोरी कांड। तो चोरा चोरी कांड वास्तव में हुआ क्या था, तो इस चीज़ को हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में ये घटना यहाँ से जुड़ी हुई है थोड़ी सी इस तरह से। तो इस डिस्कशन को सुनने के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हमने कल जो पढ़ा था उसके अंदर महात्मा गांधी का हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जो हमारा 6th पार्ट था। तो 2 दिन पहले आया था एक्चुअल में, वो अभी नहीं आया था। तो उसके अंदर महात्मा गांधी ने कहा, वहाँ पर एक 1921 के अंदर केरल का मालाबार जो तट था वहाँ पर अली बंधुओं के भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया था, तो उसका विरोध किया था, ठीक है ना, वहाँ पर उसका विरोध हुआ था। तो ये चीज़ वहाँ से डिस्कशन है 1921 के अंदर। तो उसी के आगे हम चोरा चोरी कांड को उसको डिस्कशन करते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ था, कि उसके बाद में हम चोरा चोरी कांड को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि चोरा चोरी कांड हुआ कुछ भी नहीं था, छोटी सी घटना थी। इस घटना को मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, फिर मैंने इसको पॉइंट वाइज आपके सामने लिख भी दिया है। और इससे थोड़ा सा हम ये सोचेंगे कि ये घटना जो थी उत्तर प्रदेश की थी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम उसका डिस्कशन आपको इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये घटना जो थी गोरखपुर की थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना 5 फरवरी 1922 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। चोरा चोरी कांड से क्वेश्चन बनता भी है, डिटेल टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। और छोटे अगर क्वेश्चन हम देखते हैं तो SSC, बैंक, रेलवे और स्टेट PCS हुआ और भी अन्य एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट है तो उसको डिस्कस करें, ठीक है। चोरा चोरी कांड जो हुआ था गोरखपुर के अंदर हुआ था उत्तर प्रदेश में। और कहाँ हुआ था कि भाई कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। तो ये चीज़ आपको डेट याद रखनी है। अब उसमें क्या हुआ था कि आंदोलनकारियों ने, एक्चुअल में वहाँ ये हुआ था, कांग्रेस की शांतिपूर्ण एक जुलूस निकल रहा था और उस शांतिपूर्ण जुलूस पे गोलियां चला दी गई अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना, अंग्रेजी सैनिकों द्वारा गोलियां चला दी गई, ठीक है। तो उन पे क्या हुआ कि जो भीड़ वहाँ पर थी वो भीड़ भड़क के उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ का थाना था उस पर आग लगा दी। तो यहाँ तक आपको समझ रखना कि कुछ नहीं हुआ था कि अंग्रेजों शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, एक जुलूस निकाल रहे थे
उसके ऊपर गोलियां चला दी गई, गोलियां चलाई गई तो आग लगा दी थाने में, और थाने में आग लगाने पर 21 जो है हवलदार समेत की मृत्यु हो गई। 21 सिपाही और हवलदार जो थानेदार थे, थानेदार समेत हवलदारों की भी मृत्यु हो गई। 21 की मृत्यु हुई थी, ठीक है, बात इतनी सी थी, 21 की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में क्या हुआ कि 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन, जो इससे पहले हमने पढ़ा था, असहयोग आंदोलन जो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 के अंदर हुआ था, इतना आपको ध्यान होगा, हमने पहले पढ़ा था। और महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन, जन असहयोग आंदोलन को भी माना जाता है, मतलब इसी को माना जाता है पहला जो जन सहयोग आंदोलन था। तो वो भी आपको चीज डिस्कस रखनी है, याद रखनी है। और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था, ये चीज आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ से आगे की कहानी, हम असहयोग आंदोलन के आगे की कहानी अब डिस्कस करते हैं कि 12 फरवरी 19 को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया, इतनी बड़ी घटना हुई तो उसके बाद में महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने आपको भी यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है ना, क्या क्या हुआ था, क्या क्या किया था और कौन कौन थे इसके अंदर। तो वरिष्ठ वकील थे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आगे फोटो दिखाऊंगा इनकी, एक फोटो है मेरी इसी पीडीएफ के अंदर, एक फोटो भी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और केसरी हिंद की उपाधि जो थी लौटा दी गई थी, वापस उपाधि दे दी गई थी, वो हमने पढ़ा था इससे पहले वाली में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ के बाद में आगे क्या आती है कि उसके बाद क्या हुआ, 12 फरवरी के बाद में ऐसा क्या हुआ, बारदौली बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था। तो ये भी होगा कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का डिस्कशन कब किया गया था, तो बारदौली बैठक में इसका असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया, 12 फरवरी 1922 के अंदर। यहाँ तक आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। ये महात्मा गांधी जी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक नेतागण यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो चोरा चोरी कांड हुआ था, भीड़ इस तरह से उग्रवादी हो गई, उन्होंने गाड़ी जला दी, थाने में आग लगा दी। उस थाने की भी तस्वीर मैंने देखी थी गूगल पर, आप गूगल कीजिएगा, इसके बाद में थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च कीजिएगा, इसके बाद में और भी कुछ आपको समझ में आएगा और थोड़ा बहुत आप भी पढ़ेंगे उसके बारे में। थाने की भी तस्वीर दिखाई गई, जो अभी भी थाना है वर्तमान में चोरा चोरी, ठीक है ना, गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश। तो ये था। इसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी भूल ये कही जाती है कि ये आंदोलन को वापस लेना, ये महात्मा गांधी जी क्या थी, राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। मैंने जी नहीं लिखा यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा, लिखने में थोड़ा सा हो सकता है मैंने नोट्स पहले से लिखे हुए हों तो हो सकता, पर इसमें एक चीज़ जो नोट रखने वाली थी, पॉइंट, मेन पॉइंट जो था कि शुरुआत कब हुई। शुरुआत जो हुई असहयोग आंदोलन के समय, जो वाइसराय थे जेम्स फोर्ड थे, और जब खत्म हुआ तो वाइसराय जो थे वो रीडिंग, ठीक है ना, वाइसराय कौन थे, रीडिंग थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूछ सकते हैं कि भाई असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो वाइसराय कौन थे, जेम्स वार्ड थे, और उसके बाद में कौन थे, तो रीडिंग थे। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। तो अगली घटना क्या है कि पूरा मामला शांत हो गया, एक जांच आयोग कमेटी बैठा दी गई, सारी चीज़ें हो गई। 10 मार्च को एक निर्णय आया कि भाई महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष का कैद, कितने वर्ष का कैद, 6 वर्ष का कैद दे दिया गया महात्मा गांधी जी को। क्या कहा गया, महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी कि गिरफ्तार कर लिया गया असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष का कैद, ठीक है। डेट याद रखनी है, 10 मार्च 1922 के अंदर ये चीज़ कही गई थी। इसमें एक चीज़ था कि इस मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा योगदान था। लाला लाजपत राय शायद फोटो में होंगे, यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है इस फोटो में, चलिए कोई बात नहीं। लाला लाजपत राय जो थे, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ में समर्थन दिया था। जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने बहुत ही यहाँ पर
इसकी तारीफ भी की थी और सहयोग भी किया था कि हम इसका सहयोग करते हैं। पर कारणवश क्या होता है कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, तुरंत एक दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वे सहयोग नहीं दे पाते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कशन का था, तो मैंने लिखा। अगली देखते हैं। तो ये स्मारक है, जो इमारत बनी हुई है आज भी चोरा चोरी कांड के, उस इमारत बनाई हुई है। और ये वहाँ पर शहीद स्थल है जहाँ पे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, भीड़ के ऊपर। ठीक है। सो इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होता है, चोरा चोरी कांड इतना था कि भीड़ का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था, और यहाँ तक का मैंने मेन जो पॉइंट्स थे वो सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है ना। जो अब अगला टॉपिक आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्या थी, इसका डिस्कशन देखते हैं। स्वराज पार्टी क्या थी कि स्वराज पार्टी का गठन, तो ये सब मूवमेंट हुआ। उसके बाद में स्वराज पार्टी का एक नया कंसेप्ट आया था। ठीक है ना। यहाँ से 1922 के अंदर और भी कुछ हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मैं, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रही हो, तो मैं आपको वो हमारी जो एक इसके बाद में जो जस्ट इसके ख़त्म होने के बाद में एक नई लेक्चर सीरीज आएगी, बंगाल में गवर्नर और वाइसराय, तो इसका रिवीजन होगा। वो एक तरह से रिवीजन ही होगा आपका, तो उसमें अपन थोड़ा सा रह जो भी बचता है वो उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन के खत्म होते ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू और CR दास जो दोनों थे इसके संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास इसके संस्थापक थे। इलाहाबाद 1923 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, विधानमंडलों में प्रवेश। मतलब पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो थी वो इलेक्शन नहीं करवाती थी, पर जब ऐसा प्रोसेस हुआ तो लॉर्ड रीडिंग, अभी हमने पढ़ा, लॉर्ड रीडिंग ने ऐसा, लॉर्ड रीडिंग के काल में ऐसा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के समय ऐसा हुआ था कि उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना तो की, पर उन्होंने क्या किया कि चुनाव में हिस्सा लेना के लिए अपनी पार्टी की स्थापना की। तो पार्टी को मान्यता मिली, तो उन्होंने क्या किया, पार्टी को मान्यता मिली और उन्होंने क्या किया कि सितंबर 1923 का दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन था, तो उसके अंदर नवंबर 1923 के चुनाव में भारी सफलता प्राप्त की। मतलब सबसे पहले तो हम पार्टी क्या करेंगे, हमारी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो उस समय इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारे, तो उम्मीदवार उतारने की सहमति 1923 के अंदर की गई कि हम अपनी स्वराज पार्टी की तरफ से कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें नेतृत्व करते हुए यही कहा गया कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और उनको मान्यता भी मिल गई थी। पर इसमें ये एक चीज़ थी कि राजनीतिक स्वराज पार्टी की राजनीति में सफलतापूर्वक भारतीयों को सर्वप्रथम संसद बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो यहाँ मैंने शायद नहीं लिखी, कि भाई उस समय क्या हो गया कि संसद में सर्वप्रथम संसद बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था, कि उससे पहले अंग्रेज उनको एंटर नहीं होने देते थे। ठीक है ना। ब्रिटिश थे वही शासन करते थे, और ये पहला कंसेप्ट था कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन के लिए सबसे पहले ये बात आई थी। तो यहाँ पर ये था कि स्वराज पार्टी की तरफ से जब चुनाव लड़ा गया 1923 के अंदर, 1923 नवंबर 1923 के अंदर भारी सफलता प्राप्त हुई। टोटल जो सीट्स पे कैंडिडेट उतारे गए थे 101 कैंडिडेट उतारे गए थे, और सफलता जिसमें मिली थी वो मिली थी 42 कैंडिडेट्स जीत कर आए। ठीक है ना। पर इनका खात्मा, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर एक चीज आई है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर हुआ था। ठीक है ना। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये आगे आएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। पर पहले यहाँ पर इसका खात्मा, मतलब स्वराज पार्टी का खात्मा कहाँ हुआ, तो हम उस चीज को लिख लेते हैं कि 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इसका खात्मा हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 का आएगा तो मैं उसको ब्रीफली जो भी डिस्कशन होगा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पर उसके साथ में थोड़ा सा पहले मैं आउटलाइन देना चाह रहा था, पर अभी मैं उसका थोड़ा सा विरोध करूंगा, आउटलाइन नहीं दी। आने वाले लेक्चर में उसको पूरा ही ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद में जस्ट 1923 चल रहा है, तो 1923 के बाद में वो आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 1919 का अधिनियम की जांच हेतु समिति बनाई गई। 1919 का अधिनियम था, तो उसकी जांच की समिति जो बनाई गई थी मूडी मैन समिति।
मूडी मैन समिति बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ तक का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा पैनिक हो रहा है सिचुएशन, तो आप सभी ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ें और मास्क जरूर पहनें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें और ज़रूरत हो तो बाहर निकलें, ना तो ना निकलें। ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।